योग माया के साथ भगवान भाई वो साइड में बोली द्वारका भगवान की जय। आनंद के प्रेम से भगवान की जय। भगवान की अनंत लीला होती है और प्रेम के साथ सुदामा ने कहा कि भगवान अब मैं जाऊं, बोले कि जाओ। भगवान भाव देखते हैं और वही सुदामा कहता है कभी जाओ तो कभी चलो, कुछ नहीं दिया पर एक सोना कपड़ों दिए, इससे अपने काटना। बोले रुको रुको सुदामा, आपके कपड़े धो के रख दिए, आप इनको धारण करो। कपड़े दे दिए, अब भाई थोड़े आगे चले, ये लो आपकी लाठी। बारे कन्हैया सोचकर आया था कुछ देगा, लेकिन अब रुको, भी आशीर्वाद देना है। बोले किसको? बोले आपकी बहू को। अब बोले कि कहाँ? यहाँ पर खड़े हो जाओ। खड़े किया। सोनक बोले कि इसमें कौन सी तुम्हारी पत्नी है? बोले कि सब अपनी दे। बारे कन्हैया तू तो इतना बदला, यहाँ तो एक में बड़ा पड़े रहे थे, इतनी हारी। बोले पूछो मत, हमारा ब्राह्मण देवता कृपा है। बोल द्वारिका भगवान की। भाई भगवान ने बोले कि आशीर्वाद दो, एक को दिया 10, 15, 20, 100, 200। बोले कन्हैया ये चावल थारा जो ऊपर छोड़ दूं, तो सबने तो आशीर्वाद दिया कर दे। मैं तो बूढ़ा आदमी, मार से बने नहीं, थारो कल्याण करा कर दे। मारे सबने आशीर्वाद सौभाग्यवती भव आशीर्वाद दिया। भगवान निकले और वही द्वारिका के नाथ तूने कुछ नहीं दिया। वही सोचते भगवान निकले, कुमकुम का तिलक करके अक्षत लगा दिया। द्वारिका के नाथ तूने कुछ नहीं दिया, कुमकुम का तिलक करके अक्षत लगा दिया। अक्षत लगा दिया, अक्षत लगा दिया। द्वारिका के नाथ तूने कुछ नहीं दिया, कुमकुम का तिलक करके अक्षत लगा दिया। कुमकुम का तिलक करके अक्षत लगा दिया। रोते बिलखते गए। अब भगवान सत्य मामा कहती भगवान को, आप भगवान के जाने का प्रयत्न नहीं करोगे? बोले कि ठीक है। वही द्वार बोले कि मैं छोड़ने जाऊंगा तो ये नहीं जाएगा, इसलिए एक बैलगाड़ी वाले का भेष बनाए थे। भगवान कहाँ जाओगे? नगरिया जाना है। वही भगवान रूप बनाकर आते हैं और वही भगवान बिठाते हैं सुदामा को और वही नगर में पहुंचते हैं। बोले आपका नगर आ गया। देखा तो बोले ये यहाँ पर कहाँ छोटी कहाँ कुटिया कहाँ थी? बोले मैं गलत जगह आ गया हूँ। फिर जाने लगे। इधर से पत्नी तुलसी मैया की पूजा कर रही थी, दीपक जला रही थी शाम का समय। भाई भगवान को देखा अपने पति को कि यहीं आ जाए अपने घरे। बोले कि तुम कौन हो? मेरी सुशीला तो गरीब है। बोले कि मैं आपकी ही पत्नी हूँ। वही भगवान का गुणगान गाया। वही कहते हैं जब जाकर भगवान का दृश्य हुआ, वही सुशीला को पहचान लिया। सुशीला चरण प्रणाम करती है, सारे पुत्र आए, वही पिता के चरणों प्रणाम करते हैं। कहते हैं द्वारिकाधीश, वही कहते हैं भगवान के चरणों में सबसे पहले द्वारिकाधीश के यहाँ जाएंगे और द्वारिकाधीश का शुक्रिया अदा करते हुए, दर्शन करते हुए भगवान का चमत्कार होता है। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान का आनंद बरसा। भाई भगवान का हम भी धन्यवाद करते हैं, जिस प्रकार सुदामा को दिया है। हम भी यहाँ पर आपके यहाँ चावल नहीं तो कुछ पाप लेकर चढ़ाने आए हैं, कुछ दे जाना और भगवान से आशीर्वाद ले जाना। ये भगवान के चरणों में हम आज कथा का सप्तम दिवस यहीं पर विश्राम शुरू करेंगे। थोड़ी सी और कथा बची है और कथा का रिस्पान पहले से करते हैं, उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय। भगवान का अनंत चमत्कार होता है। अंत में आकर देवकी मैया भगवान से कहती है
कि आपने सबकी प्रार्थना पुकार सुनी, अब मेरी भी सुनिए। जो मेरे 6 पुत्र हैं उनको लाकर आप मेरे स्तन से दूध पान करवाइए। भगवान उनके भी यमलोक जाते हैं और वही पितृलोक जाकर भगवान ने 6 पुत्रों को लाकर देवकी मैया को दूध पान करवाया। बोले कि मैया ज्यादा इसमें मोहित मत होना, क्यों? बोले कि सिर्फ ये कर्ज है, माँ का कर्ज निभाने आए हैं, लेकिन ये दुनिया में नहीं रहेंगे। तो भगवान ने वरदान दिया तो मैया को समझाया। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। भाई भगवान अनंत लीला करते हुए सुभद्रा से अर्जुन का विवाह सदगुरुदेव बताते हैं। तब एक समय द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। तब 1-1 वर्ष सभी के पास है। फिर जब अर्जुन का समय आया, वही अर्जुन वनवास पर गांडीव लेकर निकल पड़ा। वहीं एक जगह जहां सुभद्रा नाम की उनकी मामा की कन्या, जब जाकर दोनों का मिलन हुआ और पता चला कि इसका विवाह दुर्योधन से होने वाला है, तो वही भगवान द्वारिकाधीश की और दोनों की कृपा से और द्वारिकाधीश की राजी मर्जी में वही अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर लिया। जब हरण हुआ, मंदिर में पूजा के बहाने गई, तो हरण किसने किया? बलराम जी ने कहा किसने करा? द्वारपाल से पूछा किस कौन लेकर भागा? बोले कि मैंने देखा कि सुमित्रा रथ चला रही थी और अर्जुन पीछे बैठे। तो किसने हरण किया? अर्जुन ने। या बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान की अनेक लीला होती है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। भाई भगवान अनंत लीला करते हुए एक समय यदु वंश को भगवान श्री कृष्ण अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। वही एक समय यदु उन्हीं के वंशों ने, उनके पुत्र पौत्र ने मदिरा पी। मदिरा में पीकर अनेकों ब्राह्मणों का मजाक उड़ाने लगे। भगवान ने समझाया, भगवान की नहीं सुनी। भगवान ने कहा कि अब इनका विनाश निश्चित है। मदिरा के पान पर इतनी गलती कर बैठे। समझाया, समझ गए और यही कहा कि अगर अगली बार जब भी अगर मदिरा का पान आपने किया है तो आपका विनाश हो जाएगा। तो वही यदुवंश को समझाते हुए, चंद्रवंश को समझाते हुए भगवान लीला करते हैं। समय बीता, नहीं माने। एक समय संत महात्मा पधारे, कहते बहुत ही पहुंची हुई है और संत महात्मा जानने वाले हैं। वही उनके पुत्र कुछ एक भाई के पेट पर कपड़ा लपेटकर उसे हंसी करने लगे। हे ईश्वर बताइए इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा? कि यहाँ संतों की सभा है। हे युवराज, आप चले जाइए, यहाँ पर संतों की सभा लगी है, यहाँ पर आप विघ्न उत्पन्न मत करें। यहाँ पर हंसी का समय नहीं, भगवान का सत्संग चल रहा है। यहाँ पे कुछ विद्वानों की चर्चा चल रही है। बालपन में अपने मदिरा के विवश में आकर गलत काम न करें। नहीं माने, ज्यादा हंस उड़ाने लगे। श्राप दे दिया कि जाओ, किसी के गर्भ से एक मुशल पैदा होगा, उस सभी का अंत हो जाएगा। समय आने पर क्या किया जाए? वही उग्रसेन महाराज सभी ने, उद्धव जी महाराज सभी ने मिलकर वही 7 दिन बाद वह मुसल निकला, उसको पिसवा कर तोड़कर नदी में बहा दिया। कुछ समय के लिए टाल दिया। कृपा कुछ समय तक टाल देती। अब कहते भगवान मनुष्य के बुरे कर्म कब आते हैं? अब आप सोचते हो हम अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं, तो भगवान अगर अच्छा करते हैं तो अच्छा का भी कर्म देता है और बुरे का भी कर्म तत्काल देता है। जब आप किसी अविकल्प वस्तु से अगर बचते हुए आते हैं तो आपका पुण्य साथ देता है, और जब आप किसी बुराई से बचकर या कोई आपके साथ अनहोनी हो जाती है, समझ लेना कि आपके साथ पुण्य ही पाप। बचा लिया, भगवान के पुत्र थे इसलिए एक बार बचा लिया। भगवान का एहसान था इसलिए पुत्रों को बचा लिया, वंश को बचा लिया। ये भगवान की अनंत लीला होती है। वही एक समय जब भगवान समझ गए कि अब यदुवंश का नाश करना अनिवार्य है, ब्राह्मणों के द्वारा श्राप दिलवा दिया। योगेश्वर अपना वरदान उद्धव जी को सारा बताते हैं। जो प्रथम दिवस में हमने स्नान किया तो भगवान ने कहा मेरा जाने का समय हो चुका है, मैं जाऊंगा। तो ये सारा लीला
यहीं पर समाप्त होगी। सारा वृत्तांत बताते हैं। भगवान अनेक लीला करते हैं। समय बीतने पर भगवान द्वारिकाधीश बतलाते हैं कि मेरा यदुवंश समाप्त हो जाएगा ब्राह्मणों के श्राप के कारण। बोले कि वो तो जो मुसल निकला था वो तो बह चुका है पानी में, तो नहीं, वही एक जरा नाम की घास बनकर उत्पन्न होगी। और जब जाकर ये एक पूजा के लिए एक नगर में जाएंगे, वहीं पर सब में विवाद खड़ा हो जाएगा, वहीं पर आपस में लड़कर मर जाएंगे। वही वृत्तांत सुनाते हैं। इधर द्वारकाधीश सभी यदुवंशों को ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं कि हे बालक, आप भगवान की भक्ति में और भगवान के पूजन में रुचि रखें। वही भगवान अनंत लीला करते हैं। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए सभी यदुवंश एक मंदिर में जाते हैं। वही भगवान की तीर्थ स्थल पर भगवान की सेवा करते हैं, दान देते हैं, पुण्य देते हैं। वही शाम के समय मति भ्रष्ट हुई, वही मदिरा का रसपान किया। मदिरा के रसपान में सारे रिश्ते नाते भूल गए। रिश्ते नाते भूलकर कुटुंब कबीले का कौन भाई, कौन छोटा, कौन बड़ा, सभी लड़ने लगे। इतना घमासान युद्ध हो गए, सारे हस्त शस्त्र नष्ट हो गए। अब जहाँ लड़ते लड़ते उसी समुद्र के तट पर गए, जहाँ पर एका नाम की घास बनकर जो मुसल भगवान ने तोड़कर फेंका था वही निकली। वही घास सभी एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। एक नाम की घास उत्पन्न हुई, उसी घास से सभी यदुवंशों का नाश हो गया। बोल द्वारकाधीश भगवान की, भगवान की अनंत लीला होती है। अब वही भगवान उद्धव जी को सारा वृत्तांत फिर बताते हैं। सत्संग की परिभाषा भगवान समझाते हैं कि इस कलिकाल कलयुग में मनुष्य चाहे जिस प्रकार में सत्संग रूप में श्री अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, उपदेश दिया, जो भक्त इस भागवत ग्रंथ को सत्संग के चाहे वो पढ़कर समझे या सत्संग के माध्यम से, जिस प्रकार भगवान ने भागवत में भी सत्संग की बहुत बड़ी महिमा बताई है। और सत्संग यानी सत्कर्म कर, भक्तों की संगति कर, जो सत्संग में भजता है उसका कल्याण होता है। और इस कलिकाल कलयुग में अकेले भजेंगे तो पुण्य कम मिलेगा, सबके साथ मिलकर भजेंगे तो सत्संग में आनंद बरसेगा। और सत्संग के आनंद बरसने के पश्चात सभी का कल्याण साथ होगा। द्वारिकाधीश भगवान की जय। अनेक लीला करते हुए द्वारिकाधीश भगवान पुनः भक्ति योग और सारा वृत्तांत उद्धव जी महाराज को बताते हैं। वही सारा वृत्तांत बताने के बाद विभिन्न भगवान अवतारों को वर्णन, भगवान को हमने प्रथम दिवस में सारा वृत्तांत बता दिया। वही सुखदेव जी महाराज को भगवान कह रहे हैं कि हे परीक्षित, एक काम करना, अब अपने मन में मृत्यु का भय मत रखना, क्योंकि मृत्यु तुम्हारी भगवान में विलीन हो जाना। क्योंकि भगवान, अगर आप सोचोगे कि भगवान यही धरती पर है लेकिन भगवान आपके अंदर है, जो आया है वो गया है, आप पहले भी थे, आप आगे भी रहेंगे और आप अभी भी हैं। भगवान ने सारा वृत्तांत सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताया। भाई भगवान की अनंत लीला होती है। अनंत लीला के बाद भगवान अंतिम उपदेश सुखदेव जी महाराज भी इधर अंतिम उपदेश राजा परीक्षित को देते हैं। भाई भगवान की चरणों में ध्यान लगाकर कैसे बैठे राजा परीक्षित, कैसे बैठे, वही भगवान के 12 अक्षरों के मंत्र का जाप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। ध्यान लगाया, ध्यान योग में ऐसे हुए, ऐसे मगन हुए कि शरीर से प्राण छूट गए और तक्षक नाग आकर डस लिया और उसके पहले प्राण उसके पहले भगवान ने लीला की, रोकने का प्रयत्न सबने किया। गुरु ने सोचा इस तक्षक नाग को मैं रोकूं, तो गुरु अब मृत्यु किससे टाली जाए, प्रयत्न किया लेकिन नहीं टली मृत्यु। वही नाग आकर डसा और भगवान के भजनों में विलीन हो गए और वही राजा परीक्षित को नाग ने डसा और वही भगवान के धाम चले गए। बोल द्वारिकाधीश भगवान की है। भाई भगवान
सबका मोक्ष करते हुए वही इधर यदुवंश का नाश करते भगवान एक कदम के डाल पर नीचे वही भगवान एक झाड़ के नीचे बैठ जाते हैं, अपना दाएं पैर के ऊपर बायां पैर रखते हुए सारा वृतान मन में लीला का वृतान सोचते हुए अपने यदुवंशियों का कर्म सोचते हुए सोचते हैं। वही जिस घास से एक तिनका एक भील कुलिया भील नाम का एक भील था, उसने अपने बाण पर लगाया। भगवान के चरण की नोक उसको ऐसी दिख रही थी जैसे कोई जानवर की आंख हो। उसी प्रकार वहीं पर बोले द्वारकाधीश भगवान की। आज हमारे बीच में गुरुदेव पधारे हैं, इनका स्वागत तालियों से करें। 7 दिन को टाइम नहीं मिला लेकिन आज अंतिम समय पधारे हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की। भगवान की अनंत लीला होती, वही भगवान विचार कर रहे थे। वही कुलिया भील नाम के भील ने जैसे बाण मारा, पैर में लगा, आकर देखा कि भगवान सोए हैं। जाके लोकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा कि भगवान ये क्या है, इससे पाप हो गया। तो चिंता मत कर, ये मेरे ही आशीर्वाद से हुआ है। तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू वैकुंठ धाम को जाएगा, क्योंकि मैंने पिछले जन्म में राम लग कर तुझे बाण मारा था, वही आज तुम्हारे रूप में मैंने बदला लिया। वही भगवान कर्ज किसी का नहीं रखते। भगवान ने कर्ज जो राम युग में नहीं चुका पाए थे, वही कृष्ण जन्म में आकर भगवान ने गीता का ज्ञान देकर सभी को धर्म का ज्ञान देकर पार होता है। भाई भगवान जैसे ही वैकुंठ धाम पधारने वाले थे, वही दारू नाम का स्वार्थी आता है। भगवान आपकी जीवन भर सेवा की, आप छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? हे चिंता मत कर, एक काम कर, तेरे गढ़ गढ़ में विराजमान हूँ, हर जगह विराजमान हूँ। जा द्वारिका जा और सभी द्वारिका वासियों को सूचित करना कि मैं वैकुंठ धाम जा चुका हूँ और आज से 7 दिन बाद द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। सभी को लेकर इंद्रप्रस्थ जाया जाए और अर्जुन को कहना कि सभी ग्वाल बाल और सभी गोपियों की सुरक्षा का भार तेरे हाथ में है। वही सारा वृतांत कहकर भगवान वैकुंठ धाम चलेगा। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान जाते हैं और वही भगवान की लीला से दारुक वहीं पहुंचा। द्वारिका में सभी वृतांत बताया। अर्जुन सही सभी गोपी ग्वाल सभी अर्जुन को साथ में लेकर अर्जुन सुरक्षा करते हुए वही चले और रास्ते में आकर वही भील का रूप बनाकर भगवान ने वही अर्जुन के वही धनुष बाण वही सब कुछ कृपा भगवान की और वही भील के रूप में आकर भगवान ने सारी गोपियों का हरण किया और कुछ बची वो इंद्रप्रस्थ जाकर पहुंची। हारता हुआ इंद्रप्रस्थ इधर उग्रसेन जी महाराज विचार कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज विचार कर रहे हैं कि अर्जुन बहुत दिन हो गए द्वारिका गए हो, आए नहीं। इतने में द्वारिका अर्जुन रोते हुए आते हैं। भगवान ने एक कार्य सौंपा था मुझे, वो कार्य नहीं कर सका। द्वारिकाधीश ने कहा था कि सभी गोपी की रक्षा करना, लेकिन नहीं कर पाया। वही जो प्रभु चाहे। भगवान हर भक्त का घमंड और बल तोड़ देते हैं। जो भगवान को अच्छा लगता है वही भगवान भक्त को देते हैं। बोल द्वारिकाधीश भगवान। समय बीता, वही सभी को उपदेश दिया। वही 7 दिन बाद द्वारिका समुद्र में प्रवाहित हो गई और आज भी द्वारिका समुद्र में है, प्रमाण है। इसी के साथ सभी पांडव और कुंती सभी भगवान के धाम पर चलते हैं और सभी यात्रा पर निकल पड़े। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान ने अंतिम उपदेश देकर भगवान ने ही बताया कलयुग के राजवंशों का वर्णन। सुखदेव जी महाराज पुनः गुरुसूत जी महाराज स्वकार्य ऋषि को बताते हैं कि राजा परीक्षित के मोक्ष के पश्चात इस कलिकाल कलयुग में राजवंशी अनेकों राज होंगे, जिसमें चक्रवर्ती सम्राट मौर्य वंश की स्थापना करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। वो भी कथा में वृत्तांत है। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात अनेकों आनंद के साथ अशोक सम्राट होंगे। वही अशोक सम्राट के बाद अनेकों राजा। फिर कलयुग कलिकाल कलयुग जब आएगा समस्त राजपाट स्वार्थ के लिए कहेगा और कहते हैं वही इस दुनिया में हो रहा है। सतयुग में क्या होता था? ब्राह्मणों में धर्म, नारी में शर्म
और प्रजा नरम और राजा गरम। ये सारी कलयुग और त्रेता युग में बताई। और कलयुग में आज क्या हो रहा है, ना ब्राह्मणों में धर्म, ना नारी में शर्म, और प्रजा गर्म हो रही है और नेता राजा जो एसी में ठंडे होकर बैठे। वजह तो समझ में आएगी। गांव की बात नहीं है, अपना गांव तो फिर भी, और अपने क्षत्रिय धर्म में तो आज भी जब तक क्षत्रिय हैं, धर्म में रक्षा करने वाले, तब तक हमारा धर्म बचा है। और हमारे पर्दे की प्रथा जब तक चली है, हमारा धर्म बचा है। ये फोड़े तो इंदौर हवा वाला, जो शहर के लोग हैं उनको दिक्कत है। ध्यान रखना, कलयुग शहर तक आ गया है, लेकिन जब तक कथा का आप रसपान कर रहे हैं, निवेदन है यही प्रथा बचा कर रखना, और यही धर्म की रक्षा हमेशा मर्यादित रहकर हमेशा बना कर रखना। और अभी कलयुग में कुछ नहीं बिगड़ा, ना सूरज ना बदला, ना चांद ना बदला, ना बदला धरती आसमान, बस बदल गया तो इंसान और इंसान की सोच। वही प्रथम दिवस में कहा तो वही धरती सूरज चांद है, वही वर्षा हो रही है। तो भगवान इस कलिकाल का असर ऐसा बुद्धि पर हुआ जो सोच बदल गई। भगवान भी वही है, तपस्या भी वही है, यज्ञ भी वही है, ब्राह्मण भी वही है, बस कर्म बोले द्वारका भगवान की जय। भगवान ने वर्णन बनाए हैं, सभी वर्णों का वर्णन करते हो। जय जय। भाई आने के भगवान उपदेश देते हैं। सूत जी महाराज सोनकालीश्वर से ही कहते हैं कि कलिकाल कलयुग में जब अंत कलयुग आएगा, कलयुग में का प्रभाव छाएगा, तब गाय